एक्शन में कुछ लोग तब भी आ जाते हैं जब हिंदू बाबाओं की बात हो। और पाठशाला में अब बागेश्वर धाम वाले बाबा का चल। क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा को हनुमान जी दिखते हैं? क्या वो बिना कुछ पूछे सब बता देने वाले बाबा हैं? इसका सच क्या है और हिंदू बाबाओं पर निशाना साधने के पीछे का एजेंडा क्या है? आज इसी का चैप्टर खुल रहा है। इस देश में फेथ हीलर्स के नाम पर ईसाई पास्टर जब कैंसर का इलाज करने का दावा करते हैं, जब मरे हुए को जिंदा कर देने का दावा कर देते हैं, जब अलग अलग चमत्कार दिखाते हैं, जब मौलाना फूंक मारकर जिन्न उतारने का दावा करते हैं, बीमारियों का इलाज कर देने का दावा करते हैं, तब कोई ये नहीं जानना चाहता कि इसका सच क्या है। तब वो तमाम लोग जिनके अंदर का साइंस जाग जाता है हिंदू बाबाओं को देखकर, वो सब सन्नाटे में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही किसी हिंदू बाबा की बात आती है तो सबके अंदर का साइंस जाग जाता है, सब पीछे पड़ जाते हैं। सबूत दिखाओ बाबा, आप कैसे ऐसे कर रहे हो, कैसे ऐसा बोल रहे हो। बाकियों से नहीं पूछते, इधर जरूर पूछने आए। सबको हिंदू बाबा में ही चर्चाओं का मसाला दिखने लगता है। यही बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री के मामले में भी। धीरेंद्र शास्त्री कथा वाचन करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में उनका बागेश्वर धाम का प्रभाव मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत है। इसके अलावा देश भर से भी लोग बागेश्वर धाम पहुंचते हैं। धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा नाम हो गया और जैसे जैसे उनका नाम हुआ, कुछ लोग ऐसा एक तरह से पीछे पड़ गए कि अब हर जगह उनकी चर्चा हो, उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा। धीरेंद्र शास्त्री को लेकर विवाद कैसे शुरू हुआ, पहले आपको यह बताता हूं, फिर इनके बारे में बताऊंगा, फिर दिखाऊंगा कि वो साइंस कहां गायब हो जाता है दूसरों के मामले। कुछ दिन पहले धीरेंद्र शास्त्री कथा वाचन करने नागपुर महाराष्ट्र गए, जहां नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने धीरेंद्र शास्त्री पर जादू टोना करके अंधविश्वास को बढ़ाने का आरोप लगाया। समिति का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री को उनके दावे साबित करने का चैलेंज दिया तो वो 2 दिन पहले ही कथा छोड़कर चले गए। दरअसल महाराष्ट्र में अंधविश्वास के खिलाफ जादू टोना विरोधी कानून 2013 है, जिसके तहत दोषी को कड़ी सजा मिलती है। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने इसी कानून के तहत बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ केस भी दर्ज कराया। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि चैलेंज मिलने पर कथा छोड़कर जाने वाली बात गलत है। वो नागपुर से भागे ही नहीं। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि नागपुर में 7 दिन का उनका कार्यक्रम है। अगर किसी को शिकायत थी तो उन्हें तभी आना चाहिए था जब नागपुर में उनका दरबार लगा हुआ था। इसलिए जो लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो आरोप साजिश के तहत लगा रहे हैं और ये सनातन विरोधी लोग हैं। पहले एक बार बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री को सुन लेते हैं, फिर आपको आगे की बात। बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी। उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर, बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई। हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए। तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा। इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता। अरे बागेश्वर बालाजी के दरबार में न बुलावा है, न दावा है, न दक्षिणा है, फिर बवाल क्यों। हम बुलाते नहीं कि आप आओ। किसी को भी प्रेशर या कुछ बैनर लगाना या सनातन का प्रचार करना अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक मौलिक अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का। तो हम अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अपने इष्ट का प्रचार कर रहे हैं और अगर आप आ रहे हैं तो ये आपकी स्वेच्छा, आप मत आइए। तो ना तो बुलावा है। दूसरा, हमारा कोई दावा नहीं है कि हम आपकी समस्या मिटा देंगे, लेकिन हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हमारे इष्ट हनुमान जी मिटा देंगे, क्या ये गलत है? अंधविश्वास कब फैला रहे? जब दक्षिणा ही नहीं लेते। तो अंधविश्वास कैसा, जब हम कोई। तो धीरेंद्र शास्त्री दावा कर रहे हैं कि भाई मैं किसी का कष्ट दूर नहीं करता, मेरे इष्ट हैं हनुमान जी, वो दूर करते हैं। वैसे तो धीरेंद्र शास्त्री कथावाचक, लेकिन उनकी चर्चा इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि ये किसी व्यक्ति से बिना पूछे उसकी समस्या लिख कर बता देते। मतलब कोई आदमी उनके पास गया तो वो कुछ पूछते नहीं है, बस उसको देखा
कागज पे लिख के दिया और वो आदमी कहता अरे ये तो सही लिख दिया। पिछले कुछ महीनों में इनके इस तरह के वीडियो बहुत वायरल हुए हैं। इसके पीछे का सच क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन इनका दावा है कि इन पर हनुमान जी की कोई विशेष कृपा है जिससे किसी विद्या से लोगों की समस्या बता देते। इनके कई भक्त भूत प्रेत वाली बाधा को मानते हुए इनके पास जाते हैं, इलाज की उम्मीद करते हैं। आपको एक वीडियो दिखाता हूं, वो वीडियो देखिए, फिर बताऊंगा आगे की बात। बोलिए क्या बात है? प्रेत बाधा हमको भी है, हमारी पत्नी को भी है जी। दोनों परेशान पढ़े है। लिखे आप? हाँ जी। हमने लिखा सवारी आती है, गला पकड़ता है, घर बर्बाद कर दिया, पत्नी को भी दिक्कत करता है, घर में व शरीर पर गंदी शक्ति का वास है, अनेक साल हो गए हैं, आराम नहीं लगा, कई दरबारों में हुआए हैं, ज्यों का त्यों ठीक, ज्यों का त्यों रहता है, झूठ बोलता है, बहुत उपाय करवा लिए पर ठीक नहीं हुआ। धाम से पूर्ण पेशी में प्रेत बंध जाएंगे, आज से ही घर में सवारी आनी बंद होगी, जाओ आशीर्वाद। जिन लोगों को बागेश्वर धाम वाले बाबा के दरबार में अंधविश्वास, उनको लगता है कि ये कुछ सेटिंग करते होंगे, पहले से बुला लेते होंगे और फिर लिख के दे देते हैं जैसा अभी दिख रहा है, तो वो कह रहे हैं अंधविश्वास है। लेकिन उन लोगों को दूसरे धर्म गुरुओं के ऐसे ही वीडियो में अंधविश्वास क्यों नहीं दिखता बॉस? क्यों उनके पीछे लोग नहीं पड़ते? क्यों उनसे नहीं पूछा जाता कि ये भी अंधविश्वास फैला रहे हैं क्या? क्यों उनके खिलाफ FIR नहीं होती उस तरीके? आपको पंजाब का एक वीडियो दिखाता जिसमें ईसाई धर्मगुरु भूत बाधा को भगाने का दावा कर रहे हैं, और ये एक जिले या एक राज्य में नहीं, पूरे देश में हो रहा है। एक बार जरा इसको भी देखिए। जलाता हूं, आमेन। यीशु के नाम में जलाता हूं। खड़ा करो, दोबारा खड़ा करो। जलाता हूं, जलाता हूं। शैतान, मैं तेरी शक्तियों को जला देता। आप ऐसा करते हैं तो मैं यीशु के नाम में घमंड कर कर बोलता हूं, आप जब मैं कहूंगा आप किसी भी चर्च में चले जाइए, फिर आप चंगे रहेंगे। आंटी को थोड़ा उधर बैठा, शिख है, रेख है, खड़ा करो। क्यों आया? और नहीं पढ़नी, ये पढ़ना चाहती है माइक। मैं तुझे खुला चैलेंज करता हूं यीशु के नाम में। तो बड़ा बेसिक सा प्रश्न है। बागेश्वर धाम वाले बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं, सच्चे हैं झूठे हैं मुझे नहीं पता, मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूं कि बता। लेकिन मेरा सीधा सा प्रश्न बस इतना है कि अगर उन पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहां भी तो कोई कह रहा है कि यीशु के नाम पर मैं इस शक्ति को, इस बुरी शक्ति को मार दूंगा, आप किसी भी चर्च में चले जाइए, आप ठीक हो जाएंगे। ये भी तो भूत प्रेत ही ठीक कर रहे हैं, तो इनके पीछे भी बोरिया बिस्तरा लेके पड़ जाइए कि अंधविश्वास फैला रहे हैं, FIR कीजिए। दोनों के पीछे अपने अंदर के साइंस को जिंदा कीजिए कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन इनसे तो कोई सवाल पूछा जा रहा हो, टेलीविजन पर सवाल पूछे जा रहे हो, देश भर में सोशल मीडिया पे हंगामा हो रहा है, ये तो हमको नहीं दिखा। ये भूत भगाएं या धर्म परिवर्तन करवाएं, इनके खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चलाया जाएगा। कैंपेन और एजेंडा चलाया जाएगा बागेश्वर धाम जैसे बाबाओं का, और उनके वीडियो दिखा दिखाकर आरोप लगाया जाएगा और कहा जाएगा कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, वो भी देखिए। गला पकड़ा, साइंस में ईमानदारी। बागेश्वर धाम पर लाखों लोगों की आस्था है। छतरपुर में जहां बागेश्वर धाम है वहां पर मंगलवार और शनिवार को भक्तों का हुजूम उमड़ा। यहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपना दिव्य दरबार लगाते हैं और हजारों लोग यहां अपनी अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार इसलिए खास है क्योंकि वहां पर दावा किया जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री किसी भी व्यक्ति की समस्या को बिना पूछे कागज पर लिख देते हैं और बिना बताए लोगों के मन की बात जान लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कागज पर समस्या के साथ समाधान भी लिख कर दे देते हैं। बागेश्वर धाम हनुमान जी का पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि मंदिर सालों पुराना है। 1986 में इस मंदिर का रेनोवेशन कराया गया और यहां भगवान दास जी महाराज सेवा करते हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री के दादा थे। 2012 से यहां पर श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ जो आज भी जारी है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दादाजी को गुरु मानते। उन्होंने अपने दादाजी से ही रामकथा सीखी। उनके दादाजी के बारे में कहा जाता है कि वो सिद्ध पुरुष थे और वो भी इसी तरह का दरबार लगाते।
तो ये सालों से चला रहा है। लेकिन आज अचानक एकदम से उन पर अटैक शुरू हो गया कि अरे ये तो फर्जी आदमी, ये तो अंधविश्वास फैला। आपको उस कानून के बारे में भी बता देता हूं जिसके आधार पर बागेश्वर धाम वाले बाबा पर एक्शन की मांग हो रही। जादू टोना विरोधी कानून के मुताबिक 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान, 5 से 10,000 तक दंड का प्रावधान। 8 साल में करीब 2,000 लोगों पर केस चल रहा है। कई लोग जेल में कई सबूत के अभाव में छूटे। 2013 में सभी पार्टियों के समर्थन से बना कानून था। डिग्रीधारी डॉक्टर के अलावा कोई भी व्यक्ति इलाज करता है तो अपराधी माना जाएगा। जादू टोना विरोधी एक्ट महाराष्ट्र का है। द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट केंद्र का है। द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत 6 महीने से 1 साल की कैद का प्रावधान। तो मैं बस इतना कह रहा हूं कि भाई आप ये कानून है ना तो सब पे लगाइए ना। इसी तरह से आपको याद होगा कुछ साल पहले अचानक से एक बाबा होते थे निर्मल बाबा, लाल चटनी हरी चटनी वगैरह वगैरह, आप समोसा खा लो ये बोल, एकदम से उनके खिलाफ मोर्चा खुला, बहुत हंगामा हुआ, मीडिया में भी हुआ, फिर एकदम से सब शांत पड़। वो आज भी वहीं है, वहीं सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये जो आप हंगामा और माहौल देखते हैं किसी निर्मल बाबा के बारे में, किसी बागेश्वर धाम वाले बाबा के बारे में, बिल्कुल कीजिए हंगामा अगर आपको लगता है कि वो गलत कर रहे हैं।